हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने टिल एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। टोटली न्यू कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो एक्सरसाइज 4.2 सम स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसमें फॉर्मूले हैं, वो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स CHI को हम रीड करेंगे काय। तो काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक का देखो ये नोटेशन है CHI, काय रीड करोगे और उसका नोटेशन ये है काय स्क्वायर। ठीक है, तो काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ क्यों करते हैं उसके लिए देखो बेसिक यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिया है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मीनिंग होता है कि द वेरिएबल्स विच डज नॉट अज्यूम्स न्यूमेरिकल डेटा, विच अज्यूम्स नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल जेंडर है, तो जेंडर बोलेंगे तो मेल आएगा, फीमेल आएगा, ट्रांसजेंडर आएगा, राइट। तो ये न्यूमेरिकल डेटा अज्यूम नहीं कर रहा है, क्वालिटेटिव डेटा हम उसे बोल सकते हैं अज्यूम कर रहा है। द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मीनिंग होता है द वेरिएबल्स विच डज नॉट अज्यूम्स न्यूमेरिकल डेटा, और वी कैन से क्वांटिटेटिव डेटा, बट विच अज्यूम्स क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप आपको पता है कितना कैटेगरी हो सकता है, A B O, ये सब डिफरेंट कैटेगरीज आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कैटेगोरिकल डेटा में आएगा। मदर टंग हो गया, मदर टंग ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल्सो कैटेगोरिकल डेटा। देन ए कलर ऑफ द आइज़, तो कलर ऑफ द आइज़, सो कलर ऑफ द आइज ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लाइक दैट। तो जब भी कैटेगोरिकल डेटा आपको दिया रहेगा और कैटेगोरिकल डेटा में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, देन वी यूज़ द काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक बहुत यूज कॉन्सेप्ट है, बट अभी 11th स्टैंडर्ड में जस्ट इसका एक बेसिक लेवल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हमें बेसिक स्टडी करना है, यानी कि आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको जस्ट सम सॉल्व कर देना है बस। बट आपको ध्यान में रखना है कि काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड फॉर द कैटेगोरिकल डेटा, दैट मीन्स क्वालिटेटिव डेटा। इट डज नॉट यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा, एंड इट इज़ यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा व्हाट इज़ द कॉन्टिजेंसी टेबल। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है फीमेल, यहाँ पे लिखा है मेल, और मैंने फिर यहाँ टोटल लिख दिया है। फिर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्वीट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है स्पाइसी। तो यहाँ पर जो डेटा दिया है ना, इट रिप्रेजेंट द फूड प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि फीमेल है तो 40 फीमेल है, उनका फूड प्रेफरेंस क्या है, स्वीट फूड। उसके बाद फिर देखो स्पाइसी फूड कितने फीमेल हैं, 40 हैं। टोटल कितने हो गए फीमेल, 80। देन मेल का देखो फूड प्रेफरेंस क्या है, स्वीट 35 मेल हैं एंड स्पाइसी 85 मेल हैं। टोटल ऐड किया तो 120 मेल हो गए। और अगर आप ऐसा टोटल करोगे तो 75 हो गया जिनका कि प्रेफरेंस जो है वो स्वीट है, एंड 125 का जो प्रेफरेंस है वो स्पाइसी है, और टोटल जो ग्रैंड टोटल है वो 200 है। तो यहाँ पर जो टेबल मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टिजेंसी टेबल। तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल एक्चुअली 2/2 का कॉन्टिजेंसी टेबल है। 3/3 का भी कॉन्टिजेंसी टेबल होता है, 2/3 का कॉन्टिजेंसी टेबल होता है, 3/2 का भी कॉन्टिजेंसी टेबल होता है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में 2/2, 2/3, 3/2 का कॉन्टिजेंसी टेबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, 2/2 का मतलब देखो ये 1 2 रो हो गया, और देखो 1 2 कॉलम हो गया, तो ये 2/2 कॉन्टिजेंसी टेबल हो गया। सेम ऐसे 3/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिजेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। बिकॉज काय स्क्वायर जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉन्टिजेंसी टेबल हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। जब आपको कॉन्टिजेंसी टेबल दिया रहेगा, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू। तो अब देखते हैं, काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, तो अगर आपको टू कैटेगोरिकल डेटा में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मुझे स्टडी करना है हाइट ऑफ द स्टूडेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द स्टूडेंट,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करूँगा। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखो डायरेक्ट फार्मूला है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन या इसे सिग्मा बोल दो आप, ओ आई जे सफिक्स में आई जे है माइनस ई आई जे द होल स्क्वायर रहेगा डिवाइडेड बाय ई आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम ओ आई जे क्या होता है। ओ आई जे इज कॉल्ड एज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज़ दिया रहेगा ना उसे हम बोलते हैं ओ आई जे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो वैल्यूज़ है 40, 40, 35, 85 ये ओ आई जे है, दैट इज़ गिवन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एंड देन उसके बाद ई आई जे क्या रहता है, ई आई जे इज कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। सेम फार्मूले को अगर आप आई जे आपको सफिक्स में नहीं लिखना है तो ये वे से भी आप लिख सकते हो, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई। ओ मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। बट बिफोर कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करने के पहले आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो दिया है बट आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो ई आई जे इक्वल टू, आई मतलब रो होता है, जे मतलब कॉलम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये आई रो हो गया, जे कॉलम हो गया। सेम वैसे ही ओ आई जे है, मतलब आई रो एंड जे कॉलम है। तो ई आई जे इज इक्वल टू आर आई इंटू सी जे अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। तो जितना भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा, ईच ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। अब देखो यहाँ पे डिफाइन किया, व्हाट इज आर आई। आर आई क्या होता है, रो टोटल। सी जे क्या होता है, कॉलम टोटल। एंड एन क्या होता है आपका, ग्रैंड टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, तो ये आपका फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो टोटल ये R1 हो गया आपका 80, सेकेंड रो टोटल ये R2 हो गया आपका 120। अगर हम कॉलम वाइज जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम का टोटल देखो 75 है, तो ये C1 हो गया। सेकेंड कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा 125, तो ये C2 हो गया। और जो ग्रैंड टोटल आएगा, मतलब यहाँ से ऐड करोगे तो भी 200 आएगा और यहाँ से ऐड करोगे तो भी आपको 200 आएगा। सो दिस ग्रैंड टोटल इज कॉल्ड एज कैपिटल N, ये ग्रैंड टोटल रहता है आपका। तो एक बार हमें ई आई जे मिल जाएगा, उसके बाद हम ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी आपको लगेगा। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। नाउ से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमें दिया हुआ है, एक 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल है। 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज यहाँ पर देखो दो टाइप का पोस्ट है, ऑफर्ड है और यहाँ पे डिनाइड है, और यहाँ पर मेल और फीमेल दिया है। तो 2x2 का ये कॉन्टिजेंसी टेबल है। हमें वैल्यूज़ दिया है, देखो यहाँ पे मेल ऑफर्ड 75, मेल डिनाइड 150 है, फीमेल ऑफर्ड है 25, फीमेल डिनाइड है 50। ठीक है, तो 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन डेटा। तो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड एज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो 75, 150, 25, 50 ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड देन काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यूज़ करके हमें कैलकुलेशन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप क्या करो, ये जो फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो का टोटल यहाँ पे निकाल दो। फर्स्ट रो का टोटल तो 150 और 75 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 225 मिल जाएगा। R1 मतलब फर्स्ट रो का टोटल हो गया। सेम वे सेकेंड रो का टोटल, तो सेकेंड रो का जो टोटल है ना उसे R2 से लिखते हैं हम लोग। जस्ट ऐड करो 20 + 50 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 75। एग्जैक्टली सेम वे फर्स्ट कॉलम का जो टोटल रहेगा उसे हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका C1 = 75 + 25 देखो 100 हो जाएगा। एंड सेकेंड कॉलम का जो टोटल होता है उसे हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 150 + 50 तो ये हो जाएगा देखो आपका 200। अब देखते हैं ग्रैंड टोटल क्या आता है। 100 + 200 तो ग्रैंड टोटल को एंड से लिखते हैं, देखो 300 आएगा। अगर आप ये वे से ऐड करोगे तो भी सेम आएगा 300। 225 + 75 300।
देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ये मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ठीक है, 2/2 कॉन्जेंसी टेबल है। तो ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज O11 हो गया, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज O12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू आपका O21 हो गया, दिस वैल्यू इज O22। तो जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और जो सेकंड सफिक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, हाँ, O11 75, O12 150, देन O21 25, O22 आपका 50 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैलकुलेशन, हाँ, तो आई विल राइट हियर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिख दो आप यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, EIJ इज इक्वल टू होता है RI मल्टीप्लाइड बाय CJ डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, दैट इज N। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है E11 मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी O11, यानी कि 75 का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो E11 आएगा। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो फर्स्ट सफिक्स लिखा है ना वो I रहता है और जो सेकंड सफिक्स रहता है वो J रहता है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका R1 इंटू C1 डिवाइड बाय N होता है। और R1 क्या आपको मालूम है, R1 इज द फर्स्ट रो टोटल 225 इंटू व्हाट इज C1, C1 इज द फर्स्ट कॉलम टोटल दैट इज 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय N मतलब ग्रैंड टोटल है, देखो आपका 300। यानी कि अगर ये वैल्यू का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये वैल्यू का देखो टोटल यहाँ पर और ये कॉलम का टोटल दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और n यानी कि ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा E11। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या आता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखो आपका E11 इज इक्वल टू ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया, 225 डिवाइड बाई 3 आएगा। मैं लिखता हूँ 225 डिवाइड बाई 3 से कैंसिलेशन भी हो सकता है, देखो ये हो जाएगा आपका 3 7 और ये 3 5 दैट मीन्स हमें E11 का वैल्यू कितना मिल गया है, देखो 75 मिल गया है। दिस वे एग्जैक्टली सेम वे हम E12 फाइंड आउट करेंगे। सो देखो यहाँ पर E12, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो E12 देखो आपका यहाँ पर आएगा बिकॉज ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम है, तो E12 इसका आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो O12 कितना है, 150 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे पहले 1 है तो ये हो जाएगा आपका R1 इंटू बाद में 2 है तो कॉलम के साथ में 2 आएगा और डिवाइड बाय ये ग्रैंड टोटल आपको पता है N रहता है। तो R1 फर्स्ट रो टोटल कितना है 225 इंटू C2 का मतलब होता है सेकेंड कॉलम टोटल, तो वो 200 है और यहाँ पर डिवाइड बाय N कितना है ग्रैंड टोटल 300। सिंप्लीफाई करो, 20 कैंसिल, 3 7 और ये 3 5 और ये इंटू 2, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 150 मिल जाएगा। हाँ, तो E12 का वैल्यू कितना आएगा 150। दिस वे सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे E21 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम E21। तो पहले 2 है बाद में 1 है तो R2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर C1 और डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पर N आएगा, ठीक है। R2 सेकेंड रो टोटल कितना है, देखो यहाँ पर सेकेंड रो टोटल 75 है तो राइट हियर 75 इंटू व्हाट इज C1 इज़ द फर्स्ट कॉलम टोटल 100 है तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा N दैट इज़ 300। कैंसिलेशन करो तो देखते हैं कितना आता है। सो 3 और 75 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3 2 और यहाँ से मिलेगा आपको 3 5 तो देखो हमें यहाँ पे E21 का वैल्यू मिल चुका है 25, ठीक है। अब लास्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम E22। सो E22 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 मल्टीप्लाइड बाय C2 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर N। R2 सेकेंड रो टोटल कितना है 75 मल्टीप्लाइड बाय C2 सेकेंड कॉलम टोटल कितना है 200 और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 300। कैंसिलेशन करो, 20 कैंसिल, 75 डिवाइड बाई 3 तो 25 आएगा, 25 2 यहाँ पर किया तो 50 आएगा। सो राइट ईयर E22 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 50, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम काय स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, काय स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं हम ओ आई जे माइनस ई आई जे द होल स्क्वायर डिवाइड बाय आता है यहाँ पर ई आई जे। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करना है हमें काय स्क्वायर का, देखते कैसे आता है। सिग्मा मतलब समेशन, ऐड करते जाना है, ओ आई जे, ठीक है। देखो यहाँ पे ओ आई जे, O11 कितना है 75, तो लिख दो 75 माइनस, अब इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना निकाला है E11, वो भी 75 है, तो राइट ईयर 75, इसका स्क्वायर करना है डिवाइड बाय ई आई जे, यानी कि E11 75 है, सिग्मा लिखा है प्लस करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको लेना है ओ आई जे का। ओ आई जे का देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, O12 है, वो 150 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस, और इसका करस्पॉन्डिंग ई आई जे यानी कि E12 हमने कितना निकाला, देखो यहाँ पे 150 निकाला है, तो राइट हियर 150, इसका होल स्क्वायर करना है आपको, और डिवाइड बाय 150 यहाँ पर आएगा, देन प्लस नेक्स्ट वैल्यू देखो आप, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ओ आई जे, तो नेक्स्ट वैल्यू देखो O21 है 25 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है E21 25 है, तो राइट ये 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर 25 आएगा, प्लस लास्ट वैल्यू देखो आपका ई आई जे, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू है O22 कितना दिया है 50, और इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना निकाला हमने 50 निकाला है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करो डिवाइड बाय 50, सिंप्लीफाई कर दो कितना आंसर आता है 75 माइनस 75 ज़ीरो आएगा, 0/75, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये भी देखो आपका 150 माइनस 150 ज़ीरो, 0/150 ज़ीरो, प्लस 25 माइनस 25 ज़ीरो, 0/25 ज़ीरो ही आएगा, प्लस 50 माइनस 50 ज़ीरो, 0/50 ये भी ज़ीरो ही आने वाला है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो आंसर मिल गया हमें काय स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट का आंसर बहुत ही सिंपल था, ज़ीरो आया है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। See now question number 2 is given. Question number 2 is it is the data about 200 peoples. Boys are given, girls are here, and then type of food is here, French fries, then burger and pizza. This is a 2 by 2 contingency table. Question is calculate chi-square statistics. So we need to calculate chi-square statistics. So what you have to do, take the total of each row and column. First row total 6 plus 24 30, 30 plus 20 50. You will get here R1 is equal to first row total is 50. Find out the second row total, that is R2 is equal to, so this will be 92 plus 18, 92 plus 18, so 92 plus 8 will be 100, that is 110 plus 40, you will get here 150. Okay, 150 you will get. Exactly same way we will find out the column wise total. The first column total 18 plus 6, 18 plus 6 you will get 24 here, 40 plus 20 you will get here 60. Okay, then 24 plus 92, so 4 plus 2 6 here, 9 plus 2 11 here, 116. Now find out the grand total. The grand total 150 plus 50 you will get here 200. Then 116 plus 24, you will get here 140, 140 plus 60, you will get 200. जो गिवन डेटा रहता है इट इज़ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके, और ये ग्रैंड टोटल, हाँ ये एन का वैल्यू है, ग्रैंड टोटल को यूज़ करके हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है, ई आई जे इज इक्वल टू होता है आर आई माइनस सी जे, सॉरी आर आई मल्टीप्लाइड बाय सी जे डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला हमारे पास है। आर आई मतलब आई कॉलम, सी जे मतलब जे कॉलम, आर आई मतलब आईथ रो एंड सी जे मतलब जे कॉलम है, ये डिवाइड बाय एन मीन्स ग्रैंड टोटल। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं निकालता हूँ E11। व्हाट इज E11? E11 इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 6 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, हाँ E11। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 इंटू C1 डिवाइड बाय N आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज R1, फर्स्ट रो टोटल कितना दिया है 50 इंटू फर्स्ट कॉलम टोटल कितना दिया है 24, और डिवाइड बाय N कितना है यहाँ पर 200। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो
तो देखो 51 जा और ये 54 जा हो जाएगा, 4 1 जा 4 6 जा, तो आंसर कितना आएगा आपका 6 हो जाएगा। E11 इज 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर E12 तो पहले 1 है बाद में 2 है ना, तो रो को 1 आएगा और कॉलम को 2 जाएगा। R1C2 डिवाइड बाय n फॉर्मूला हो गया। R1 फर्स्ट रो टोटल इज 50 इंटू C2 मीन्स सेकेंड कॉलम टोटल, तो वो 60 है देखो यहाँ पर, डिवाइड बाय यहाँ पर 200, कैंसिलेशन करो, ये 2 0 0 0 कैंसिल हो गया, 6 5 30 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 किया तो आपको यहाँ से मिलेगा 15। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे E13 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हो जाएगा ये R1 इंटू हम लिखेंगे C3 डिवाइड बाय n। व्हाट इज R1? फर्स्ट रो टोटल देखो 50 दिया है, इंटू C3 थर्ड कॉलम टोटल कितना दिया है 116, और ये देखो आपका डिवाइड बाय 200, कैंसिलेशन करो, 51 जा 54 जा 4 1 जा और ये 4 2 जा हो जाएगा, ठीक है, 4 2 जा फिर 8 3 6 हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो ये आपको मिल जाएगा देखो 29। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम E21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी ये वैल्यू निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका R2 इंटू हो जाएगा देखो C1 डिवाइड बाय n R2 सेकेंड रो टोटल। तो सेकेंड रो टोटल कितना दिया है 150 मल्टीप्लाइड बाय C1, फर्स्ट कॉलम टोटल कितना है 24 और यहाँ पर n का वैल्यू है डिवाइड बाय 200, तो 202 और ये 10 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 बचेगा, तो 20 आपका 4 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 जा और ये 4 6 जा हो जाएगा, ठीक है। देन 5 1 जा और ये 5 3 जा 6 3 जा कितना हो जाएगा ये 18 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम E22 निकालेंगे, ठीक है ना, E22 मतलब इसका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो E22 इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम टोटल डिवाइड बाय n। सो देखते कितना आता है। R2 सेकेंड रो टोटल है 150 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम टोटल कितना दिया है 60 है और ये डिवाइड बाय n मीन्स 200, सो 2020 आपका गया है। 15 इंटू 6 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 90 मिलेगा, और 90 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 45। ये हो गया E22 का वैल्यू। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे E23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखो ये लास्ट वैल्यू आपका, तो ये हो जाएगा R2 मल्टीप्लाइड बाय C3 डिवाइड बाय n R2 सेकेंड रो टोटल है 150 मल्टीप्लाइड बाय C3 मीन्स थर्ड कॉलम टोटल 116 है, तो लिख दो 116 डिवाइड बाय n, ग्रैंड टोटल 200 है, तो 10 कैंसिल, 5 3 जा और ये देखो 5 4 जा 4 1 जा 4 2 जा और ये 3 आएगा, 4 9 जा 29 इंटू 3 करेंगे हम, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 87 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। तो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे काई स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है सिग्मा, लिखते हैं हम लोग समेशन, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखते हैं OIJ माइनस EIJ, इसका होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिवाइड बाय EIJ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका देखो काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि समेशन ऐड करना है, OIJ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, देखो ये 6 है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 6 हो गया, माइनस EIJ, इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना मिला है 6 मिला है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख दो डिवाइड बाय 6, फिर यहाँ पर आएगा प्लस, सिग्मा मतलब ऐड करते जाना है। नेक्स्ट OIJ कितना दिया है हमें, देखो यहाँ पर 20, और ये E12 इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 15, मैं लिखूँगा देखो यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड बाई 15 आएगा, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ OIJ कितना दिया है 24, ठीक है, 24 माइनस इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखो E13 29 है, तो राइट हियर 29, ये होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पर 29, फिर अगेन मैं यहाँ पर प्लस करूँगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया है E21 18 दिया है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है E21 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये, और सॉरी ये वैल्यू आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखो 18 दिया है, तो हम लिखेंगे 18 माइनस इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो यहाँ पे 18 है,
तो राइट हियर 18 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर 18 आएगा, देन प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 40, तो आई विल राइट हियर 40 माइनस, और इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हाँ E22 है, देखो वो 45 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 45 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 45 करना है, प्लस लास्ट वैल्यू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है 92, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है E23 87 है, तो लिख दो 87 द होल स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड बाय भी 87 आएगा। जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 आएगा, 0/6 ये आपका देखो 0 हो गया, प्लस 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 किया तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो ये 15 प्लस 24 माइनस 29, तो 24 माइनस 29 तो -5 आएगा, और -5 का स्क्वायर किया तो प्लस 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय 29 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, 0/18, सो दिस इज 0, प्लस देखो यहाँ पे 40 माइनस 45, तो 40 माइनस 45 विल बी -5, -5 का स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाय 45 प्लस 92 माइनस 87, तो हमें 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर किया तो 25, और ये देखो आपका हो गया डिवाइड बाय 87। ठीक है, तो ट्राई करते हैं थोड़ा सिंपल वे से इसे सॉल्व करने का। देखो ये हो जाएगा आपका का स्क्वायर इक्वल टू 25 ना, ईच टर्म एक कॉमन है, तो मैं 25 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/15, फिर ये देखो यहाँ पर आपका बचेगा 1/45, मैं साथ में लिखता हूँ प्लस, देन यहाँ पर आपका बचेगा 1/29 प्लस देखो यहाँ पर बचेगा आपका 1/87। मैं ट्राई करता हूँ एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करने का, तो ये हो जाएगा आपका का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू ब्रैकेट, देखो ये 45 है, ये 15 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 3 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से इंटू करोगे तो फिर ये 45 सेम हो जाएगा ना, तो दैट विल बी 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/45 हो जाएगा। ये एलसीएम लिया मैंने यहाँ, ये 29 है, अगर हम 29 को 3 से इंटू करेंगे ना तो एग्जैक्ट 87 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3 + 1 देखो ये 4 हो जाएगा, और एलसीएम लिया तो यहाँ पर आपका 87 हो जाएगा। सो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो मैं क्या करता हूँ 4 तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 45 और यहाँ पे 87 है, तो 45 को मैं 15 × 3 लिख सकता हूँ, राइट, और ये 87 को मैं 29 × 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप 4/3 कॉमन ले सकते हो, तो अगर मैं 4/3 कॉमन लूँगा तो 24 का कितना हो जाएगा 100 अपॉन, देखो तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बच रहा है 1/3 4/3 कॉमन गया है, तो यहाँ पे 15 बच रहा है, प्लस यहाँ से 4/3 कॉमन गया है, तो आपका बचेगा 1/29 बचेगा। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, का स्क्वायर इज इक्वल टू 100/3, ठीक है, ब्रैकेट में 1/15 + 29, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 29 + 29, 29 + 15 करेंगे कितना आएगा 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 × 29 करना होगा, तो ये 435 हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। सो कितना आएगा देखो ये हो जाएगा आपका 44 × 100, तो यू विल गेट हियर 4400 डिवाइडेड बाय 435 × 3, हाँ, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10 हो जाएगा, एंड 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 1205, 4400/1205। तो अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 3.65, हाँ 3.65 आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। तो का स्क्वायर का वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो देखो हमें पॉजिटिव 3.65 वैल्यू मिल गया है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है का स्क्वायर स्टैटिस्टिक का वो हमने स्टडी किया है, और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा एक लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।
देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।